So the question is, a capacitor has air as dielectric medium and two conducting plates of area 12 cm square and they are 0.6 cm apart. When a slab of dielectric having area 12 cm square and 0.6 cm thickness is inserted between the plates, one of the conducting plate has to move 0.2 cm to keep the capacitance same as the previous case. The dielectric constant of the slab is. तो ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि भैया ये कोई कैपेसिटर है जिसका एरिया आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है बेटा वो आपको 0.6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा अपना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट 12 इंटू 10 का पावर -4 और 0.6 इंटू 10 का पावर -2 ये होने वाला है। अब अगले केस में क्या किया है बेटा अपन ने कि इसके अंदर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला है। तो बेटा ये तो पूरा ही हो गया है ना, इतना ही आपने पूरा इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में निकालना है तो उसको के मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया है, वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स हैज टू बी मूव्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर टू कीप द कैपेसिटेंस सेम इन प्रीवियस केस। यानी हमने डाइलेक्ट्रिक इतना ही डाला है मगर दूसरी प्लेट को हमने कितना 0.2 सेंटीमीटर खिसका दिया ताकि इसका कैपेसिटेंस भी कितना हो जाए, सी ही हो जाए, ठीक है। तो के कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं बेटा। ऐसे केस में क्या करते हैं, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इस प्रकार से, है ना, थिकनेस में मान के चलो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। अगर इसमें आप डाइलेक्ट्रिक K1, K2, K3, K4 डालते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट ए दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। D2, K2, D3, K3 इस प्रकार से चलता रहेगा इंफिनिटी टाइम तक। या तो ये फॉर्मूला याद कर लें या फिर बेसिक याद कर लें कि एप्सिलॉन नॉट ए तो बेटा अपना फिक्स रहेगा, ठीक है, और जो डिस्टेंस में एयर है उसको एज इट इज लिख देंगे अपन, ठीक है। जिस डिस्टेंस में एयर है वो तो उसको एज इट इज लिखेंगे तो 10 का पावर -2 लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और प्लस जिस थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है उसको के से डिवाइड करके रखेंगे। तो बात तो ये होगी ना भाई, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1, तो D1 कितना हुआ 0.2 और K का वैल्यू 1, तो वही लिखा है। अब D2 कितना होगा बेटा, ये डिस्टेंस कितनी थी 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 इंटू 10 का पावर -2 और डिवाइड बाई K लिखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? हो सका तो यहां पर मान के चलो 3 भी होते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो, ठीक है ना। तो दोनों केस में कैपेसिटेंस बराबर है बस। अच्छा, एरिया को 12 इंटू 10 का पावर -4 भी लिख ही देते हैं साथ के साथ, तो बराबर कर दो भैया। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 12 इंटू 10 का पावर -4। यहां से मैं 10 का पावर -2 कॉमन ले लेता हूं, तो 10 का पावर -2 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा 0.2, 0.6 डिवाइड बाई के, और यहां हो जाएगा बेटा अपना एप्सिलॉन नॉट 12 इंटू 10 का पावर -4, 0.6 इंटू 10 का पावर -2। एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, पूरा एरिया खत्म हो गया बेटा अपना, और 10 का पावर -2 से 10 का पावर -2 खत्म हुआ, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो बस डायरेक्टली इनको एज इट इज इक्वेट कर दीजिए। तो 0.2 प्लस 0.6 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 0.6, इसको उधर लेके जाओ तो बेटा 0.6 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.2 कितना होगा 0.4, ये डिवाइड बाई 10 और ये भी डिवाइड बाई 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू, k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4 यानी 3 डिवाइड बाई 2। 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 का मतलब है 1.50, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड ये है नहीं, बस ये आपका फॉर्मूला याद कर लेना है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला ही बताता हूं मैं। अगर मान के चलो आपका यही डाइलेक्ट्रिक एरिया में डिवाइड होता, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी ही रहती, और ये डाइलेक्ट्रिक आपका इस प्रकार से भरा जाता है ना, एरिया A1 में डाइलेक्ट्रिक K1, एरिया A2 में डाइलेक्ट्रिक K2 और एरिया A3 में डाइलेक्ट्रिक K3 इस प्रकार से भरा जाता, तो फिर क्या लिखते आप इसका कैपेसिटेंस, इस बार आपका एप्सिलॉन नॉट और D कांस्टेंट हो जाता, फिर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 चलता रहता, ठीक है।